डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहां पर ध्यान देना, पहले मैं एक चीज पे क्लियरिटी ले आता हूं आप लोगों की। ये टर्म्स और ये वर्ड्स आपने बार बार सुने हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब में क्या अंतर है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है और वो फंक्शन इस टाइप का है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो y एक x का फंक्शन है, y इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां तक क्लियर। अब डिफरेंशिएट करना तो सबको आता है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर पे क्या आ जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर क्या लिखते हैं इसको, डी वाई बाय डी एक्स, या फिर इसको क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसको क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। और क्या आता है इसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, 2x का क्या हो जाता है 2, और 1 का क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो ये वाला जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑपरेटर। ये हो गया आपका फंक्शन, और ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और जो आपको रिजल्ट मिला है वो क्या है, उसका डेरिवेटिव। समझ में आई ये चीज। तो ये अलग अलग टर्म है, और यहां पर हम देख रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता, इस प्रोसेस को चेक करना डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आता है। तो इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना। क्लियर हो गया ये चीज। एक एग्जांपल के लिए मान लो अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 3। ये मान लो कोई एक फंक्शन है। अगर मैं पूछता हूं कि 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आप कैसे चेक करते हो, आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो LHL एट x इज इक्वल टू 3। LHL एट x इज इक्वल टू 3 कैसे निकलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हो, लिमिट x टेंड्स टू क्या ले लेते हो यहाँ पर 3 माइनस फिर f ऑफ x। 3 माइनस मतलब जब x की वैल्यू 3 से छोटी है, x की वैल्यू 3 से छोटी इस कंडीशन में, और f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर, x की जगह पे 3 पुट कर दो तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई 9। जब आप RHL निकालते हो, RHL में क्या लेते हो, x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 में फंक्शन क्या हो रहा है आपका 2x, और यहाँ पर x की जगह पे क्या डाल देते हो 3, तो वैल्यू क्या आ जाती है 6। तो LHL और RHL अगर सेम आया तो फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस, अगर सेम नहीं आया तो ये क्या होता है नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। क्या ये क्लियर हो गया सबको। ग्राफ को देख के आप कैसे पहचानते हो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और ग्राफ प्लॉट करते में अगर आपको इस टाइप का प्रोसेस दिखता है, यहां से यहां तक कंटिन्यू है, यहां से आपको पेन उठाना पड़ रहा है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूअस। क्या ये समझ में आ गया। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम ये देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, क्या वो उस पॉइंट पे सेम आ रहा है या नहीं। अब अगर मान लो इसका मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है 3 पे, तो 3 के लेफ्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3 के लेफ्ट वाला फंक्शन कौन सा है, जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 2x। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ इसका, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब जब x 3 से बड़ा है, x 3 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है हमारा 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आया है 2x, और यहां अगर मैं x की वैल्यू 3 डालता हूं तो वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 6। राइट हैंड डेरिवेटिव आया है हमारे पास 2, तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आया है, नहीं। तो LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है अनइक्वल है। क्या ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब पूरे प्रोसेस के साथ इसको लिखते हैं। लिखना, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, a function is differentiable, a function is differentiable if फर्स्ट है
a function is differentiable at point A, ये भी लिखो, a function is differentiable at point A if it is continuous, if it is continuous at x is equals to A, second, and LHD at x is equals to A is equals to RHD at x is equals to A. कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा पॉइंट ए पे, किस कंडीशन पे? अगर वो कंटिन्यूअस है ए पे तब, और जब LHD एट एक्स इज इक्वल टू ए है RHD एट एक्स इज इक्वल टू ए के। अगर ये दोनों कंडीशन होगी तो ही वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा? ए पे। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम सेकेंड वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे? ये क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या ये क्लियर हो गया? तो क्या इसका ये मतलब है कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? नहीं, हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो नोट करके ये लिख लो, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन at x is equal to a, at x is equal to a is also continuous at x is equal to a, is also continuous at x is equal to a. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, but a function continuous at x is equal to a, but a function continuous at x is equal to a need not to be differentiable, need not to be differentiable at x is equal to a. नोट कर लिया सबने? ओके, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं। अच्छा, डिफरेंशियल LHD और RHD कैसे निकालते हैं उसके लिए भी लिख लो। LHD RHD निकालने का तरीका है, यहां सामने एक क्वेश्चन आया था, उसी से देख के लिख लो। ये लिख लो, LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और वो कैसे निकालते हैं उसको L f डैश ऑफ ए भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वो निकालने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। नोट करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला। सौभाग्य, कुछ डाउट? नहीं, इसके बिना भी बना सकते हैं, बिना। हाँ, ये h, वो स्मॉल h, वो क्या मैं समझाऊंगा, पहले नोट करो उसको। हाँ, तू क्या पूछ रहा था सौभाग्य? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो इसी से बनाना कंपलसरी है। अगर सब्जेक्टिव नहीं आया, MCQ आया, तो शॉर्टकट ट्रिक है जो मैं बता दूंगा। नोट कर लिया सबने LHD RHD? अच्छा, इधर पे ध्यान देना आप लोग, जब फिजिक्स वगैरह, फिजिक्स वाले भी बहुत सारे बच्चे, ये dy बाय dx वाली टर्म फिजिक्स में भी आती थी स्टार्टिंग में, क्लास 11th में, याद होगा? ठीक है, जो इस टाइप का आती थी, dx बाय dt, याद होगा? dx बाय dt, x उसकी पोजीशन है, तो dx का मतलब क्या होता था? चेंज इन पोजीशन। dt का मतलब क्या होता था? चेंज इन टाइम। तो पोजीशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज क्या होता था? वो वेलोसिटी होता था। इसको हम किससे डिनोट करते थे? v से डिनोट करते थे। और एक्चुअली इसका मतलब क्या होता था? x2 माइनस x1, और इसका मतलब क्या होता था? t2 माइनस t1। समझ में आएगी ये चीज? ठीक है, तो अगर dy बाय dx है तो उसका मतलब क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्लियर हो गया ये चीज? क्या ये वाला एक्सप्रेशन सुना सुना लग रहा है तुम लोगों को? ये क्या होता है? स्लोप होता है।
समझ में आई ये चीज? तो अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरीके का बन रहा है, इसका ग्राफ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर कितने पॉइंट्स है, इधर पे ध्यान दे प्रखर, यहां कितने पॉइंट्स है, इस ग्राफ में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है। हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकता है। एक टेंजेंट अगर यहां बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, एक टेंजेंट यहां बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? और हर एक टेंजेंट का एक स्लोप होगा और वो स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मान लो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर इसका स्लोप निकालना चाहता हूं, इस पॉइंट पे, तो कैसे निकालूंगा उसका स्लोप? तो स्लोप पे निकालने के लिए मान लेते ये वाला पॉइंट क्या है, ए, और यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसको हम क्या लेंगे, एफ ऑफ ए से डिनोट करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर इसमें एक स्मॉल चेंज लेता हूं राइट साइड में, स्मॉल चेंज को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, एच से, तो ये वाली जो वैल्यू होगी इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए प्लस एच से। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं एक्स के डायरेक्शन में एच यूनिट आगे बढ़ा, तो फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी उसको किससे डिनोट करेंगे, जल्दी बताओ, एफ ऑफ ए प्लस एच। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो जल्दी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ ए। अगले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी, ए प्लस एच, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। क्या ये समझ में आया सभी को? अब ये फॉर्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1, क्या होगा जल्दी देखो, y2 माइनस y1 क्या होगा, जल्दी बोलो, ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, क्या है x2 की वैल्यू, a प्लस एच माइनस ए। क्या ये समझ में आया सबको? तो ये प्लस है और ये माइनस से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, जल्दी बताओ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। क्या ये समझ में आया? और यही वैल्यू देखो क्या है, आपको ये दिख रहा है कि नहीं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या है, एच। और इसको इसने क्या नाम दिया है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब आप एच यूनिट आगे बढ़ोगे, एक छोटा सा यूनिट आगे बढ़ोगे, तो यहां पर जो आपको टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप जो होगा वही उसका क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। समझ में आ रहा है ये चीज? और उसको निकालने का तरीका क्या हो गया ये। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, अब वो एच यूनिट कहां पर चले जाओगे, आप पीछे चले जाओगे, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए माइनस एच, और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच। अब वही फॉर्मूला लगा दो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इससे कुछ चीजें एकदम क्लियर होती है कि आपको डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप देता है। क्या ये क्लियर हो गया? पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम है, मतलब क्या हुआ, मतलब पॉइंट के पहले वाला स्लोप और पॉइंट के बाद वाला स्लोप क्या हो गया, सेम हो गया। क्या ये समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो। अगर एलएचडी और आरएचडी सेम है तो पॉइंट के पहले वाला स्लोप और पॉइंट के बाद वाला स्लोप क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो एक कंसेप्ट समझना, यहां पर मान लेते हैं मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, बताओ किसका ग्राफ है, पहले ये बताओ, साइन का ग्राफ है। यहां पर ये वाला पॉइंट लेता हूं, ये वाला पॉइंट जब 90 डिग्री होता है, π/2 रेडियन होता है, समझ में आएगी नहीं ये चीज? इसके पहले अगर इसके किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इस पॉइंट के बाद में अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये जो टेंजेंट बना ये कैसा है, राइजिंग है, मतलब इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ये जो टेंजेंट बना ये क्या है, फॉलिंग, मतलब इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या इसका एलएचडी और आरएचडी सेम होगा कि नहीं होगा, बताओ, यस और नो? क्लियरली नहीं होगा, क्योंकि इसमें एलएचडी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, आरएचडी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो दोनों चीजें सेम नहीं होगी, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अगर मान लो मॉडुलस फंक्शन की बात करें, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ याद है ना, कैसा बनता है, कैसे बनता है बताओ, ये वी शेप में बनता है, ये इस तरीके का बनता है मॉडुलस का ग्राफ। अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पे स्लोप बना निकालूं तो सारे पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन ये वाले पॉइंट के लेफ्ट का एलएचडी और राइट का डेरिवेटिव जो है वो सेम आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट में ये क्या है, फॉलिंग लाइन बन रही है और राइट में क्या बन रही है, राइजिंग लाइन। मतलब इधर पे स्लोप नेगेटिव आएगा, इधर पे स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट दिमाग में डाल लो कि अगर कभी भी ऐसा कोई फंक्शन बनता है जिसमें इस टाइप का पीक बन रहा है, इस टाइप के पॉइंटेड लोकेशन बन रहे हैं उसके ग्राफ में, तो उस पॉइंट पे एलएचडी और आरएचडी इक्वल नहीं आएगा।
मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? जैसे ग्राफ से आप लोग कंटिन्यूटी समझे थे ना, कि जब भी पेन उठाना पड़ रहा है तो फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। यहां मुझे पेन उठाना नहीं पड़ा, मतलब ये कंटिन्यूअस है, लेकिन यहां पर एलएचडी और आरएचडी इक्वल नहीं आएगा। कहां पर? इस जगह पे। तो इस जगह पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा? इस जगह पे। और कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा? इस जगह पे। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f of x is equals to mod x. Check the continuity and differentiability of f of x is equals to mod x. नोट किया सबने? चलो ट्राई करो, पहले उसको किसमें करेंगे सिंप्लीफाई, पहले इसको अरेंज करो ऐसा, समझ में आया? हाँ डायग्राम भी बना देना। कौन सा वाला? जिगजैग वाला? नहीं, ये तो मैंने खाली समझाने के लिए किया है। तुम्हारी इच्छा बनाना हो तो बना लेना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में मिल जाएगा। पहले तो तुम लोगों को इसको अरेंज करना था, समझ में आया कि नहीं? अब ए की वैल्यू आ जाएगी 6, बी की वैल्यू आ जाएगी -7, सी की वैल्यू आ जाएगी -3। क्लियर हो गया? ए इंटू सी कितना आ जाएगा? 6 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा? -18। अब बी की वैल्यू जो तुम्हारी -7 है, उसको स्प्लिट करो -9 और +2 में, तो दोनों का एडिशन -7, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -18। ठीक है, कुछ डाउट उसमें? और ए इंटू सी तुमने अरेंज नहीं किया है, एक्स वाली टर्म पहले आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म आखिरी में आनी चाहिए। समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो इसको तुमको -3 को बाद में लिखना था, -7x को पहले लिखना था, जो मैंने अरेंज किया, देखा? हाँ, तो सबसे पहले क्या इसको अलग अलग स्प्लिट किया कि नहीं, चेक करो। एक +x और दूसरा क्या हो जाएगा? -x। +x लोगे जब x ग्रेटर देन 0, -x लोगे जब x लेस देन 0। यहां तक हो गया सबका? हाँ, ये +x है और ये वाला क्या है? -x। ओके, अब LHL, ये तो हमने कंटिन्यूटी कर लिया था, तो उसको नहीं लिखो, चलेगा ना? सीधे सीधे हम किस पे आते हैं? डिफरेंशियबिलिटी पे। तो डिफरेंशियबिलिटी LHD एट x इज इक्वल्स टू 0 आपको चेक करना पड़ेगा। तो क्या है फॉर्मूला, बताओ जल्दी, अभी लिखा था। लिमिट h टेंस टू 0, फिर आगे बोलो, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय -h। ये वाला फॉर्मूला था। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब यहां पर a क्या है? a कौन सा पॉइंट है? तो a है 0, क्योंकि हम 0 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। अब यहां पर ना देखो, f ऑफ a माइनस h और f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, समझना। पहले तो f ऑफ a पे आते हैं। f ऑफ a का मतलब क्या हो गया? f ऑफ 0, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो। क्लियर हो गया ये चीज? तो f ऑफ 0 आप निकाल सकते हो, सीधे सीधे यहां से निकाल सकते हो। यहां पर मॉड x की जगह पे क्या डाल दो? 0 डाल दो। तो f ऑफ 0 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब आपको निकालना है f ऑफ a माइनस h। तो f ऑफ a माइनस h मतलब क्या हो जाएगा? f ऑफ 0 माइनस h होगा। अब आप चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हो, या फिर यहां से भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मेरे ख्याल से डायरेक्टली मॉड में वैल्यू पुट करके निकालना ज्यादा आसान होगा। तो देख लो यहां पर क्या हो जाएगा? f ऑफ 0 माइनस h मतलब क्या हो जाएगा? मॉड 0 माइनस h। क्या ये समझ में आ गया सबको? मॉड 0 माइनस h, तो मतलब f ऑफ a माइनस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मॉड माइनस h हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? और मॉड माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर डायरेक्टली h हो जाएगी। क्या ये समझ में आ गया? अब इन वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा h माइनस f ऑफ a की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? -h। क्या ये समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h अपॉन -h। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या होगा? h और h कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहां पर? -1। तो LHD यहां पर आपको क्या मिल गया? -1। क्या ये क्लियर हो गया? चलो अब जल्दी RHD निकालो, इसी तरीके से फॉर्मूला लिखो और RHD निकालो।
हाँ हम्म हम्म वैल्यू उसके लिए क्या डाला कुछ a माइनस एच मतलब 0 से छोटा है तो इसके हिसाब से माइनस एक्स आना चाहिए। देखा ना पेन देखा, तू ना यहां पर डाल रहा है ना, तो x की जगह पे तू क्या डाल रहा है यहां पर, 0 माइनस एच डालेगा। तो ना सीधा इसी मॉड वाले को करके डाल, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसको समझाना, उसको बाद में समझा दूंगा मैं एक बार, ठीक है। अभी फिलहाल यही वाले तरीके से सॉल्व। हाँ डाउट है कुछ? हाँ आरएसडी निकाला, क्या है आरएसडी? आरएसडी अगर निकालोगे तो देखो इधर आरएचडी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। एक बार चेक करो फॉर्मूला यही यूज किया, ठीक है। अब f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या निकाल रहे हो, f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा, 0 प्लस एच मतलब मॉड में क्या हो जाएगा, मॉड 0 प्लस एच हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मॉड एच हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एच आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहां पर आ जाएगा एच, एफ ऑफ ए की वैल्यू तो पुरानी निकली हुई है, कितनी है 0 डिवाइडेड बाय एच, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा एच बाय एच, ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1। क्या ये समझ में आया? तो आर एच डी इसका 0 पे कितना आ गया 1, एल एच डी इसका 0 पे क्या आया था -1। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, कंटिन्यूअस है। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे, डिफरेंशिएबल नहीं। यहां पर मॉड क्यों लगाया मैंने ना एक ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं। जैसे मान लो तुम्हें एफ ऑफ 0 निकालना है, तो क्या हो गया मॉड 0, तुम्हें एफ ऑफ 0 प्लस एच निकालना है, तो मैंने किया मॉड 0 प्लस एच, मतलब एक्स की जगह पे ना मैं क्या रख रहा हूं, बस ये वैल्यू रख रहा हूं। समझ में आ गई ये चीज? क्या ये क्लियर है सबको? तो कंटिन्यूअस है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं क्यों लिखा था समझना इसका, ये इसलिए लिखा क्योंकि मैं तुम लोगों को शॉर्टकट बताऊं कि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में है तो कैसे सॉल्व करना है। सुनना सारे बच्चे एक बार में ध्यान से सुनना, अगर तुमको इसका 0 पे एलएचडी निकालना है, 0 पे एलएचडी, तो 0 के लेफ्ट वाली वैल्यू देखो कौन सी है, जब x 0 से छोटा है वाली वैल्यू कौन सी, नीचे वाली है, उसकी वैल्यू क्या है -x, उसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना मिलेगा डिफरेंशिएट करने पे -1। एलएचडी कितना आया था देखो हमारा, एलएचडी कितना आया था -1। अगर आपको इसका आरएचडी चाहिए 1 पे, आरएचडी मतलब राइट वाली वैल्यू, तो x जब ग्रेटर देन 0 है तो राइट वाली वैल्यू क्या है उसकी x, समझ में आए, उसको डिफरेंशिएट कर दो तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा +1, तो उसका आरएचडी कितना आएगा +1। समझ में आएगा कि नहीं ये चीज? तो बिना कुछ किए डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि फंक्शन जो है वो उसका एलएचडी और आरएचडी क्या आएगा। क्या ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ठीक है। अब देखो ये यहां पर जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है ईयर 2023 का, ध्यान से देखो। यहां पर क्वेश्चन में बोला है एफ ऑफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एलएचडी और आरएचडी की डेफिनेशन दे दिया है उसने, और उसके बाद बोल रहा है फंक्शन जो है ये x इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल होगा अगर एलएचडी और आरएचडी दोनों का क्या आएगा इक्वल, मतलब यहां से यहां तक पूरा उसने फॉर्मूला समझाया तुम लोगों को। फिर क्या बोल रहा है, ये फंक्शन है और बताओ इसका आरएचडी क्या आएगा 1 पे, 1 पे इसका आरएचडी क्या आएगा आपको बताना है। समझ में आया ये चीज? अब 1 पे अगर आपको आरएचडी निकालना है तो जब x 1 से बड़ा है वो वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो कौन सा फंक्शन लेंगे बताओ? ऊपर वाला मॉड वाला लेंगे। अब जब मॉड वाला आता है तो तुम लोग ये परेशान हो जाते हो कि मॉड को हटा के एक बार प्लस लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं माइनस, तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली निकालना है डिफरेंशिएट करके तो मॉड को तो हटाना पड़ेगा। तो बताओ प्लस कब लेते हैं, जब x ग्रेटर होना चाहिए, किससे ग्रेटर होना चाहिए, अंदर वाले नंबर को देख के बताओ, 3 से। याद आया कि नहीं, ये वाला बताया था मैंने, अंदर जो भी नंबर है उसको इक्वल टू क्या कर दो 0 कर दो,
और अगर x क्या आएगा, x माइनस 3 को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो अगर x 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर x 3 से छोटा होगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या ये समझ में आ गया? अभी यहां पर आपको किसके लिए चेक करना है, 1 प्लस के लिए चेक करना, मतलब 1 से जस्ट बड़ा। 1 से जस्ट बड़ा तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे, छोटी वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। समझ में है ना क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 1 प्लस मतलब RHD के लिए आप ये वाली वैल्यू लोगे ना, तो ये वाला वैल्यू आएगा मॉड एक्स वाला फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस अलग हट गया, एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, तो इसका जो RHD आने वाला है वो कितना आ जाएगा -1। जब आपको LHD निकालना है, LHD निकालना है तो आप क्या निकालोगे, जब x 1 से छोटा है वाला फंक्शन कौन सा है, तो कौन सा है 1 से छोटे पे फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन है। अब इस फंक्शन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव 2x/4 माइनस ये क्या हो जाएगा 3/2। क्या ये समझ में आ गया? अब क्या करो, x की जगह पे 1 डाल दो, x की जगह पे 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा ये 2/4 माइनस 3/2। 2/4 मतलब कितना बन जाएगा 1/2 माइनस 3/2। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर -2/2 मतलब कितना आ जाएगा -1। तो LHD और RHD दोनों क्या आ गए यहाँ पर -1। फिर पूछ रहा है चेक द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 1, तो 1 पे डिफरेंशिएबल है क्या, तो LHD RHD सेम आया, लेकिन कंटिन्यूटी भी तो देखनी पड़ेगी ना, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे, तो RHL डाल निकालोगे तो x की जगह पे क्या डाल दो 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। LHL निकालोगे तो x की जगह पे 1 डाल दो इसमें, तो LHL मिल जाएगा। अगर सेम आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा डिफरेंशियल। ये -1 कैसे आया पूछ रहा है, देख इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा +1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, -3 का क्या हो जाता है 0। इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये माइनस बाहर में है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और बाहर में क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, इसलिए -1। समझ में आया ये चीज? ठीक है, चलो मैं एक फंक्शन दे रहा हूं यहां पर, तुम लोग उसको ना कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करो और उसका LHD RHD निकालो। f of x is equals to 2x and x square, 2x and x square, और यहाँ कंडीशन है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यहाँ कंडीशन है x लेस 2 बोल रहा हूं मैं 2, और यहाँ पर x लेस देन 2। कंटिन्यूटी भी चेक करो, LHD RHD भी निकालो। हाँ, तुम लोगों का क्या डाउट है? ये वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया था, यहाँ पर देखो सीधे सीधे 4u निकाल लो कॉमन, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है इसमें स्प्लिट, 4u कॉमन निकालो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक बार 4u को 0 करो, एक बार u प्लस 2 को 0 करो, समझ में आया? तो यहाँ से u की वैल्यू क्या बन जाएगी 0/4, तो u की एक वैल्यू आ गई 0, यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। समझ में आया? हाँ, कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो चेक करते हैं एक बार। अच्छा ये LHL एट x इज इक्वल टू 2, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, लिमिट वाला याद है ना? हाँ, LHL एट x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप कौन सा फंक्शन ले लोगे, ये वाला, और सीधे x की जगह पे क्या डाल दोगे 2 डाल दोगे, तो LHL इसका आ जाएगा 4। RHL एट x इज इक्वल टू 2 जब लोगे तो कौन सा फंक्शन लोगे, जब x 2 से बड़ा है मतलब 2 से राइट साइड में, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, और x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो RHL की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4। अब क्या निकालते हैं, f(2) निकालते हैं। f(2) मतलब जब x 2 के इक्वल है, x 2 के इक्वल है तब भी यही वाला फंक्शन यूज होगा, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये क्लियर हो गया, सबको क्लियर यहां तक? अब आप निकालोगे LHD, तो LHD निकालने के लिए LHD एट x इज इक्वल टू 2, तो बताओ किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को?
नीचे वाले को, क्योंकि लेफ्ट हैंड ना मतलब 2 से छोटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जल्दी बताओ, 2x। क्या ये समझ में आ गया? फिर उसके बाद x की जगह पे 2 डाल दो, क्योंकि जहां पर आप डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करो वो वैल्यू डाल दो। x की जगह पे 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 4। LHD 4 आया। डाउट इसमें सौभाग्य? हाँ, LHD मतलब लेफ्ट, L का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। ये 2 है, तो लेफ्ट 2 के लेफ्ट में कौन सा लेंगे जब x 2 से छोटा है, ये LHD। समझ गया? RHD मतलब क्या हो गया, राइट। राइट मतलब जब x 2 से बड़ा है, सिंपल रूल। तो LHD मतलब जब x 2 से छोटा है, तो ये वाला फंक्शन लिया। हाँ, वो फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अभी मैं तुम लोगों को शॉर्टकट ट्रिक से समझा रहा हूं पहले, ठीक है? क्या ये समझ में आ रहा है ये वाला मेथड? नहीं आ रहा है? और किसको डाउट है इसमें? देखो, LHD अगर निकालना है तो लेफ्ट वाला देख लो, 2 से लेफ्ट साइड जब x की वैल्यू है तो फंक्शन ये है, उसे सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। फिर x की जगह पे डाल दो 2, तो 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब जब तुमको RHD निकालना है, RHD एट x इज इक्वल टू 2, भाई सुन, L का मतलब क्या है, पता ना क्या है L का मतलब, लेफ्ट। ये 2 है, 2 से लेफ्ट मतलब किधर हो गया, इधर। 2 से लेफ्ट मतलब x 2 से छोटा हो गया। x 2 से छोटा कहां पर लिखा है बता दो, तो क्या लेंगे? अच्छा, मैं गलत ले रहा हूं क्या, सॉरी, सही तो ले रहा हूं यार, सही तो ले रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, इसको डिफरेंशिएट तो कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं क्या किया मैंने, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, वो LHD आ रहा है। क्या ये क्लियर हुआ अभी? हाँ, फिर उसके बाद x की जगह पे 2 रखा। अब जब RHD लेंगे तो RHD में मतलब कौन सी वैल्यू लेंगे जब x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा मतलब कहां पर है, यहां पर है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो RHD की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर 2 आ गई। LHD की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, अब चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, नोट करना। f of x is equals to x square plus 3, x square plus 3 when x is greater than or equals to 2, and 7 when x is less than 2, and 7 when x is less than 2। नोट करो जल्दी से क्वेश्चन, और 2 पे आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करनी है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, देखो आप, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया मैंने, टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, याद आया ये, जिसमें वो नहीं रहता, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √15 का होल स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आएगी प्लस √15 और दूसरी क्या आ जाएगी, माइनस √15। क्या ये क्लियर हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7 है, बताओ कैसे सॉल्व करोगे उसको, क्या आएगी वैल्यूज? कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। हाँ, पहले LHL बता दो मुझे जल्दी से, LHL कितना है, 7। सीधे सीधे दिख रहा है LHL मतलब ये वाली वैल्यू 7। RHL क्या है जल्दी बताओ, RHL में ये ले लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और x की जगह पे क्या डाल दोगे, 2 डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3, मतलब RHL भी कितना आ जाएगा, 7। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद निकालोगे f ऑफ 2 की वैल्यू, तो f ऑफ 2 अगेन यही फंक्शन यूज होगा, x की जगह पे 2 जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 मतलब कितना आ जाएगा, 7। तो क्या 2 पे ये कंटिन्यूअस है, तो आंसर है यस। अब आपको 2 पे LHD निकालना पड़ेगा, LHD एट 2, LHD एट x इज इक्वल्स टू 2। तो कौन से वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे जब x 2 से छोटा है, x 2 से छोटा ये वाली कंडीशन पे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 7। तो यहां पर आप निकालोगे d बाई dx ऑफ 7। समझ में आई ये? 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो LHD आ गया 0। फिर क्या निकालोगे, RHD एट x इज इक्वल टू 2।
तो आरएचडी में किसको डिफरेंशिएट करोगे जब x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा मतलब ये वाला फंक्शन, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 2x, फिर x की जगह पे क्या डाल दो 2 डाल दो, तो क्या आ जाएगा ये 4। एलएचडी आरएचडी इक्वल आएगा क्या, नहीं, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ गए ना ये। अब वो जो बड़ा सा मेथड है मैं वो क्यों प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं, उसके पीछे का कारण समझो। उसके पीछे का कारण है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछे गए हैं ना, उसमें ना आप लोगों को डायरेक्टली ये निकालना बोला गया। जैसे देखो ये वाला फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है जल्दी बताओ, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। सबको पता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीग्रल पॉइंट पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, समझ में, क्योंकि जब उसका ग्राफ बनता है तो पेन उठाना पड़ता है उस जगह पे। अब ये बताओ क्या ये डिसकंटिन्यूअस, क्या ये डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं होता है, क्या ये डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं होता है। तो भाई अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है 1 2 3 4 5 पे तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, समझ में है कि नहीं। मैंने एक पॉइंट लिखाया था ना, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ही वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कहां पर नहीं होगा, इंटीग्रल पॉइंट पे 1 2 3 4 5 पे, वहां पर नहीं होगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, फर्स्ट पार्ट, जल्दी से नोट करो इसको, देखो इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है, और यहां पर लगेगा फॉर्मूला एलएचडी और आरएचडी का, शॉर्टकट रूल से काम नहीं आएगा। पिछले वाला कंप्लीट कर लिया था, तो जल्दी से इसका एलएचडी निकालो। एलएचडी कहां पर निकालोगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1। लिमिट मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि लिमिट ऑलरेडी बता दिया मैंने। एलएचएल क्या आएगा बताओ, उसका एलएचएल अगर लिमिट निकालना है तो एलएचएल क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 1 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा 1, आरएचएल भी क्या आएगा इसका 1, तो कंटिन्यूअस तो है। एलएचडी जब निकालोगे फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला क्या था, लिमिट एच टेंड्स टू 0, याद करो, फिर क्या आता था एफ ऑफ क्या आता था जल्दी बोलो, a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या जाता था h, डिवाइडेड बाय आता था माइनस एच। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या है, तो a मतलब जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहां पर 1। तो अब आप निकालोगे f ऑफ 1 निकालोगे, f ऑफ 1 माइनस एच निकालोगे, ये दोनों चीजें निकालोगे। तो बताओ f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, पहले ये बताओ। डिफरेंशिएशन वाला मेथड ना एमसीक्यू में करो, एस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वाले मेथड से करो, ठीक है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, तो f ऑफ 1 मतलब जब x 1 के बराबर है तो f ऑफ x कितना आ रहा है, x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्या ये क्लियर हो गया। अब f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। 1 माइनस एच का मतलब जो x है वो 1 से छोटा है, क्योंकि तभी तो 1 माइनस कुछ हो रहा है ना, मतलब 1 से छोटा है। तो x 1 से छोटा कौन सी कंडीशन में देख लो, सेकेंड कंडीशन में है, तो सेकेंड कंडीशन में फंक्शन की क्या वैल्यू मिल रही है हमें, x मिल रही है, तो x की जगह पे हम सीधे सीधे क्या पुट कर देंगे, यहां पर 1 माइनस एच पुट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं, ये चीज नहीं आया तो ये देखो, अगर मान लो f ऑफ 1 प्लस एच निकालना होता, 1 प्लस एच मतलब x जो है वो क्या है 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा कहां पर है, ऊपर वाली कंडीशन में, तो हम फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेते, ऊपर वाली वैल्यू लेते, और x की जगह पे क्या पुट कर देते 1 प्लस एच, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में x स्क्वायर, इसलिए क्या आ जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। आदि समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली। अब आप एलएचडी के लिए जब निकालने जाओगे तो यहां पर क्या पुट करोगे, एफ ऑफ ए माइनस एच की जगह पे क्या आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एच। अच्छा इसके नीचे लिखता हूं ना एक सेकेंड, क्योंकि लिमिट भी लिखनी पड़ेगी हमें। यहां पर आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा, तो एफ ऑफ ए की जगह पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये माइनस एच। सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट खुलेगा 1 माइनस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया माइनस एच।
समझ में आया? लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना। फिर क्या होगा, +1 -1 कट जाएगा, -h बाय -h बचेगा, वो भी कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 1। क्या ये समझ में आया? अब क्या आप चेक कर सकते हो ये 1 आएगा कि नहीं? आपको आंसर पहले से पता है कि नहीं 1 आएगा कि नहीं? कैसे? वो शॉर्टकट ट्रिक से। क्या है ट्रिक? LSD, तो लेफ्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो। लेफ्ट वाला कौन सा है? जब x 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब ये x है, तो x को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, 1। तो ये आ गया LSD 1। समझ गए ना? RSD क्या आएगा पहले से पता है ना? क्या आएगा बताओ? RSD 2x, और x की जगह 1 डाल दोगे मतलब RSD कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। चलो निकालो RSD फिर। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 होगी ना, ये देखो ये -x है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। ठीक है, फिर उसके किस में स्प्लिट किया तुमने? ये गलत किया स्प्लिट, ये प्लस नहीं, ये गलत स्प्लिट किया, ये -1 है ना, तो उसको तुमको स्प्लिट करना पड़ेगा -4x + 3x में, -4x + 3x। समझ में? दोनों का एडिशन -1x बनता है और मल्टीप्लीकेशन -12 बनेगा, जो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाया था +√7। हाँ ठीक है, सही, ठीक है, इसको करो ठीक से। हाँ, RHD निकाला सबने? तो RHD निकालने के लिए फॉर्मूले से जाओगे तो @x = 0, तो सबसे पहले क्या, @x = 1 है ना, @x = 1, तो सबसे पहले लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 1, फिर फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या है, f(a + h - f(a) डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर h हो जाएगा। अब वैल्यू पुट किया होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0। बताओ जल्दी से, f(a + h) की जगह पे क्या पुट किया, 1 + h का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 1 + h का होल स्क्वायर, माइनस f(a) की जगह पे क्या पुट किया, 1, तो -1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया होगा, h। क्या यहां तक आया सबका? फिर क्या किया उमांश, जल्दी बता। फिर उसके बाद क्या किया, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये a² + b² + 2ab, तो 2h, और ये क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, h। क्या यहां तक क्लियर है? फिर ये -1 + 1 कट जाएगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, h, तो क्या बच जाएगा, ये h + 2 बच जाएगा। फिर ऊपर का h और नीचे का h भी कट जाएगा। समझ में आया? और लिमिट पुट कर दोगे, h की जगह पे क्या डाल दोगे, 0, तो RHD इसका क्या आ जाएगा, 2। क्या ये क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है, दोनों मेथड आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, हटा दो इसको फिर मैं पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कौन कौन से डेरिवेटिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एक पूछा है, इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन पूछा था 2022 के एग्जाम में, जब कोविड चल रहा था, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = डैश। फिल इन द ब्लैंक से सही या गलत दो ही ऑप्शन मिलेगा आपको। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है इसमें, x इज इन बिटवीन 0 to 2, 0 इंक्लूड नहीं, हाँ, तो आंसर क्या आएगा, 1, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1। समझ में आएगी नहीं? ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है, फंक्शन कौन सा फंक्शन है, मॉड x -1, और बाहर में एक और माइनस है। बाहर वाले माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, मॉड आपको दिख रहा है, तो ये बताओ मॉड वाले फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं कि नहीं होते? मॉड वाले हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि मॉड का ग्राफ कैसा बनता है, वी शेप बनता है। सारे मॉड का ग्राफ वी शेप बनता है। बस ये दिमाग में रखना है कि वी का जो वर्टेक्स, जो पॉइंट है, वो कहां पर आएगा, कहां पर आएगा। अगर सिर्फ मॉड x है तो 0 पे आता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, मॉड x -1 लिखा है, तो कहां पर आएगा, +1 पे आएगा। तो इसका वर्टेक्स v कहां पर आ जाएगा, +1 पे आएगा। सबको समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब ये बताओ कि ये कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैंने ये बताया था ना, जहां पर भी पिन पॉइंटेड रहता है, जहां पर भी सडनली चेंज होता है स्लोप, वहां पर क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 पे, क्योंकि 1 पे जब LHD लोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, RHD लोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये कंटिन्यूअस है, तो आंसर होगा यस। ये डिफरेंशिएबल है,
आंसर होगा नहीं, लेकिन कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है? 1 पे। तो ऑप्शन बताओ कौन सा है? ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो मैं कोई ऐसा फंक्शन लिखता हूं f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 5, तो बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है? कंटिन्यूअस है। सारे मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होते। डिफरेंशिएबल है कि नहीं? -5 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके अलावा बाकी सारी जगह पे डिफरेंशिएबल है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। और अगर कभी आपको इसको प्रूफ करने बोल दे, शो करने बोल दे, तो कैसे शो करोगे? तो भाई इसको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ोगे। किस में तोड़ोगे? एक बार x प्लस 5 और दूसरा कौन सा लोगे? माइनस ऑफ x प्लस 5। ये कब लेते हैं? जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होता है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 होता है। x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -5। और ये तब लेंगे जब क्या होगा? x लेस देन -5। समझ में आएगी नहीं ये चीज? फिर LHD और RHD निकालोगे, 5 -5 के लेफ्ट में और -5 के राइट में। चलो नेक्स्ट आते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। ये तो कंटिन्यूअस वाले ये सब हमने कर लिए ना पहले ही। डिफरेंशिएबिलिटी के और कौन सा क्वेश्चन है? डिसकंटिन्यूटी भी हमने कर लिया है। ये भी कंटिन्यूटी, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला सॉल्व करके दिखाओ जल्दी। हो गया तुम लोगों का? कौन सा क्वेश्चन है बताओ? पेन दिखाओ एक मिनट। इसको स्प्लिट ठीक है, सही किया। फिर उसके 3x कैसे निकलेगा कॉमन? यहाँ पर 3 है, यहाँ थोड़ी 3 है। क्या कॉमन निकलेगा उसमें से? x बस निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन बस x निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3x माइनस 4। यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, +1 निकलेगा, तो क्या बच जाएगा? 3x माइनस 4। समझ में? तो दो फैक्टर बनेगा, एक 3x माइनस 4 और दूसरा कौन सा बन जाएगा? x प्लस 1। फिर उसके दोनों को इक्वल्स टू 0 करो। हाँ, कॉमन क्या निकलेगा उसमें से? x निकालो कॉमन, नीचे वाली लाइन को काटो। हाँ, किसी ने बनाया क्या इसको? नहीं बना? अच्छा ये बताओ कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, ये बताओ पहले। कंटिन्यूअस तो होगा। अब आपको बोल रहा है कि वो पॉइंट निकालना है जहां पर ये क्या हो? डिफरेंशिएबल। फाइंड सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर इट इज डिफरेंशिएबल, जहां पर ये क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो इसको देखो कैसे आपको समझना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? x प्लस एक्स और क्या है? x माइनस एक्स। मैंने क्या किया समझ में आ रहा है कि नहीं? मॉड x की जगह पे एक बार क्या लिखा? प्लस एक्स, और दूसरी बार क्या लिखा? माइनस एक्स। प्लस एक्स कब लेंगे? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो? 0। माइनस एक्स कब लेंगे? जब x लेस देन क्या हो? 0। समझ में आया? तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस एक्स मतलब कितना हो जाएगा? ये 2x, और ये कितना हो जाएगा? 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर आप LHD निकालते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बताओ किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। RHD निकालते हो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। LHD और RHD सेम आया क्या? नहीं आया। मतलब 0 पे एक डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं है। तो 0 पे को छोड़ के बाकी सब पे डिफरेंशिएबल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। क्या ये समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब और कौन सा है। ओके, आई थिंक सारे क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर वाले हो गए। एक आध कुछ और बचा है तो देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। ये दोनों क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का 2023 वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करो दोनों। हो गया पूरा? ठीक है, ओके। उसको लेकिन एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। अभी तो मैं जो बताया हूं वो ठीक है, लेकिन खुद से बना के एक बार देखना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में यहां पर लिखा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये है x मॉड x। अब इधर पे देखो, जब मॉड हटाते हैं तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं? माइनस। तो प्लस जब लेंगे तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। जब माइनस लेंगे तो क्या बनेगा? माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस कब आएगा? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 0। माइनस कब आएगा? जब x लेस देन क्या होगा? 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हाँ, मैंने हिंट कर दिया, आप बताओ अच्छे से आंसर। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। ये 0 पे डिफरेंशिएबल भी होगा, बिल्कुल सही।
क्यों डिफरेंशियबल होगा जीरो पे? क्योंकि जब आप LHD निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -2x, और x की जगह पे क्या डालोगे? 0, तो LHD क्या आ जाएगा? 0। जब आप RHD निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो वो कितना आएगा? 2x। फिर से x की जगह 0 डालोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। LHD और RHD यहां पर सेम आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। समझ गए ना ये क्वेश्चन? तो मॉड x अगर अकेले होता या अलग से होता तो वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता, लेकिन मल्टीप्लाई हो गया है तो वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन जो है ना, एक सेकंड रुक जाओ। नीचे वाला क्वेश्चन जो है ना, मैं तुम लोगों को करवाया हूं, लेकिन मैंने क्या बोला? इसको डिफरेंशिएबल मत मानो, इसको क्या मानो? कंटिन्यूअस मानो, ऐसा बोल के करवाया था। लेकिन अब इसको तुम लोग डिफरेंशिएबल मान के करो, आंसर बदल सकता है। MCQ है तो शॉर्टकट यूज करो। हेलो, हाँ चलो एक बार चेक करते हैं कैसे होगा, एक बार देख लो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ना डिफरेंशिएबल है, मतलब ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। LHL RHL क्या आना चाहिए? इक्वल। जब आप LHL निकालने जाओगे तो यहां पर x की जगह पे 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। जब RHL निकालने जाओगे, नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूं, RHL में यहां पर x की जगह 0 डालेंगे और LHL में यहां x की जगह 0 डालेंगे, तो LHL और RHL तो इक्वली होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ k। फॉर एनी वैल्यू ऑफ k इट इज कंटिन्यूअस। तो अगर सिर्फ कंटिन्यूअस लिखा रहता तो आपका आंसर क्या होता? एनी रियल नंबर। लेकिन डिफरेंशिएबल लिखा है तो आपका LHD और RHD क्या आना चाहिए? इक्वल। तो LHD क्या आएगा? तो LHD इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? k। RHD इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। अब x की जगह पे डाल दो 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो k इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया? तो अगर कंटिन्यूअस बोलता तो ये आंसर होता, डिफरेंशिएबल बोल रहा है तो ये वाला आंसर होगा। क्या ये क्लियर है सबको? अब एनसीईआरटी में सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं आपके डिफरेंशिएबिलिटी के। पहला क्वेश्चन ये है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। ये बताना है कि ये कहां पर कंटिन्यूअस है और कहां पर ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है और कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो बताओ कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं, ये सारी जगह पे क्या है? कंटिन्यूअस है। सारी जगह पे कंटिन्यूअस है क्योंकि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? वी शेप बनेगा, सारी जगह पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब ये कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है? तो ये कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है? 1 पे। तो क्योंकि 1 पे इसका स्लोप चेंज हो जा रहा है। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का। हाँ, पेपर में रीजन क्या लिखोगे? वैसे तो ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, तो आप सीधे सीधे कोरोलरी लिख सकते हो, और मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन, ये लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको उसको प्रूफ करना है तो आप ऐसा लिखोगे, मॉड x माइनस 1 में मॉड हटा के 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना, LHL और RHL को क्या दिखाना? इक्वल दिखाना, फिर वो पूरा LHD RHD भी निकाल के दिखाना, वैसा है। हेलो, हाँ 2 मिनट वेट कीजिए ना, मैं बस आ रहा हूँ, है ना? बैठिए ना वहां पर ऑफिस में, एक बार बैठ जाइए। यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछा है वो ऑलरेडी जो एग्जाम में आया हुआ था ना, वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया और यहां पर क्या? x ग्रेटर देन 0, लेस देन क्या हो गया? 3। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये कहां कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है?
तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2, क्योंकि इसके बीच में दो ही इंटीजर पॉइंट आ रहे हैं, वो कौन सा है 1 and 2। समझ गए ना? तो डिफरेंशियबिलिटी का ओवरऑल जो मैंने बताया उसी लेवल का क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है। ठीक है, अब अगली क्लास से हम स्टार्ट करने वाले डिफरेंशिएशन। तो हालांकि आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो गए, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक शीट जो है ना, जिसमें प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ये सब की प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर उसके बाद हम बाकी आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर एंड करते हैं। फिजिक्स की क्लास के लिए थोड़ा सा वेट कर लो उस रूम में।